चप्पल लेके थे। जूते चप्पल ढूंढने आए भाई, दर्शन ही नहीं हुआ भैया। हाँ वो तो बंद हो गया मंदिर। सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे, सब चप्पल ढूंढ रहे हैं इतने जो। हाँ चप्पल ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं इतनी देर से, फरीदाबाद से आए हैं हम। हाँ अभी तक दर्शन करने के बाद चप्पल ढूंढी जा रही है। चप्पल ढूंढी जा रही है यहाँ पे। चप्पल ढूंढने का यार यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, कुछ पार्किंग या वो रैक बना होना चाहिए ना, टोकन सिस्टम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अब तो सब ढूंढ रहे हैं हर इतनी गर्मी में। नमस्कार दोस्तों, गर्मी बहुत तगड़ी है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन बात यहाँ भक्ति की है, भगवान की है, तो वीडियो बनाना ज़रूरी है। छत पे खुले पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अंदर कहीं वैसा जुगाड़ नहीं है एसी वेसी वाला, क्योंकि यदि गेट बंद करेंगे तो भाई पूरे पसीने में लथपथ हो जाऊँगा, पंखा चलाऊँगा तो भर 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 और पंखे की आवाज़ आएगी, तो इसलिए कमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे छत पर करना पड़ता है। और छत पर भी हो रही है धूप, लेकिन क्या करें, चलो कोई बात नहीं। भगवान की बात है तो फिर बात करते हैं भगवान के। देखो, बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर को लेकर पिछले एक दो हफ्ते से बहुत ज़्यादा हंगामा उठा पड़ा है। एक मिनट रुको। हेलो हेलो, पोहा खा लो, आके पोहा। आ रहा हूँ। पोहा हुआ खाएंगे बाद में, पहले हम वीडियो पूरी बनाएंगे। तो देखो, कॉरिडोर को लेकर अफवाहें बहुत ज़्यादा ये उड़ाई जा रही हैं कि भाई कॉरिडोर अगर बनेगा तो इससे लोग विरोध में हैं, जो कि बनना नहीं चाहिए। कॉरिडोर यदि बनाना है तो थोड़ा अलग बना लो जा करके, जो कि बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भाई लोग जो है बेघर हो जाएंगे, उनकी दुकानें चली जाएंगी, या कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई जो कुंज गलियाँ हैं, भगवान कृष्ण की जो कुंज गलियाँ हैं, उनको ही उजाड़ दिया जाएगा। वो जो नक्शा है भगवान कृष्ण का, जहाँ घूमते थे गलियों में, यदि वो चला जाएगा तो फिर कहाँ वृंदावन रह जाएगा। आज हमने कही कि आप वृंदावन की कुंज गलियों को, वृंदावन की संस्कृति को खत्म करके कॉरिडोर बनाना क्यों चाहते हैं? अगर आप कालिंदी को कोई पिकनिक स्पॉट बना देंगे, वहाँ पे लोग बैठेंगे टेबलों पे और अपना चाय पानी किया करेंगे, तो उस कालिंदी का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। तो वृंदावन के विनाश का यह प्रथम चरण है, तो पौराणिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा प्राचीनता बताने के लिए। तो देखो, बात करते हैं यदि कुंज गलियों की, तो सबसे पहली बात, क्या कुंज गलियाँ ऐसी हुआ करती थी? पूरे ईंट पत्थर के मकान बने हुए थे कि भगवान कृष्ण के टाइम पे, वो अपने टाइम पे वो इन गलियों में घूमते थे? कतई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। कुंज गलियों की यदि बात करी जाए तो कुंज गलियाँ होती हैं हरी भरी, फूलों से हरी भरी, जहाँ पेड़ अलग अलग तरीके के लगे होते हैं, जहाँ पे पूरा स्वर्ग की तरीके से महसूस होता है, वो होती कुंज गलियाँ। बात करी जाए यदि स्पेशल मंदिर की भी, तो मंदिर भी कोई मात्र उतना साल पुराना नहीं है कि हाँ भाई भगवान कृष्ण के टाइम का है। तो बताया जाता है मंदिर मात्र 200-250 साल पुराना है, जो कि राम मंदिर के बाद बना था। तो कुंज गलियाँ तो कहना छोड़ दो, ये तो भक्ति में लोगों को बहलाने वाली बात हो गई। वृंदावन की कुंज गलियों को, वृंदावन की संस्कृति को खत्म करके कॉरिडोर बनाना क्यों चाहते हैं? अब वहाँ के जो अधिकतर कॉरिडोर के विरोध में आ रहे हैं वो हैं, तो गोसाई कौन है? बताया जाता है कि गोस्वामी हरिदास के वंशज, वो अपने आप को बताते हैं। ये तो मैंने आपको एक विकल्प बता दिया है। बाकी यदि इसके बारे में और गहरी जांच करी जाएगी और ज़्यादा पता लगाया जाएगा, वैसे मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटा सा इस टॉपिक को बोलकर ख़त्म करते हैं कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग अपने आप को मानते हैं हरिदास जी का वंशज, कुछ लोग अपने आप को मानते हैं। जिस तरीके से अधिकतर लोग मानते हैं कि एक मुसलमान है, कोई आपस में नहीं लड़ता है, लेकिन असल में शिया सुन्नी इतने खतरनाक दुश्मन है कि एक दूसरे को जिंदा खाने के लिए घूमते हैं। ठीक है, तो गोसाइयों का इस चीज़ को लेकर तो क्लियर हो जाता है कि जो कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी के वंशज है। यार स्वामी हरिदास जी के चलो ठीक है, एक बार को हम मान लेते वंशज है, लेकिन क्या भगवान बटे हुए हैं क्या? भगवान सबके हैं ना, तुम्हारे थोड़ी हैं। भगवान यदि इस तरीके से बटने लग जाए तो भगवान थोड़ी रहेंगे, वो तो खाना हो जाएगा कि जो पहले खा ले वही जीत गया। क्या चूतियाप्पा वाली बात है। अब बात करी जाए यदि इनकी, तो ये क्या नए यहाँ पे हैं वृंदावन में? इनकी दुकान नहीं है, इनकी भी दुकान है, अपनी दुकान पे खड़े होकर के पत्रकार को अपने बयानबाजी दे रहे हैं। ठीक है, इनका भी रोजगार है। हमारी तो 8-9 पीढ़ियों का तो इतिहास मेरे पास है। 8-9 पीढ़ियों का इतिहास तो मुझे मालूम है। 8-9 पीढ़ी से हमें, हमारा जोगल घाट पे भी मंदिर है,
ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ के स्थानधारी पंडा समाज के लोग हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ज़रूरत पड़े बाकी बिहारी जी को, मेरी दुकान की, मेरी ज़मीन की, तो मैं फ्री में छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई भी मंदिर यदि नया बनता है तो भाई उसमें स्टार्टिंग में ही लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं केवल मंदिर को देखने, कुछ लोग आते हैं भक्ति भाव से। तो सेम यही चीज़ इसमें भी थी। पहले आते थे लोग, पूजा पाठ करते थे, लोकल के अधिकतर लोग बैठ जाते थे। तो इनका ऐसा कहना है कि पहले इतने पूजा पाठ नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया वाला ज़माना आया तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अधिकतर सच में कहीं पे भी यदि भीड़ कम होती है तो सोशल मीडिया पे यदि उसकी वीडियो डल जाए तो भीड़ वहाँ बढ़ जाती है। खैर ये तो मंदिर यहाँ तो बढ़नी है, देश के नहीं विदेश के भी लोग आते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि चढ़ावा बहुत ज़्यादा चढ़ता है। एक आंकड़े से बताया जाता है कि तकरीबन 500 करोड़ हर साल वहाँ पे चढ़ता है। लेकिन उस 500 करोड़ रुपए से, जो मतलब जनता के ही पैसे होते हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए रखते हैं, जो अपने भक्ति भाव से देते हैं, जिनकी जो मनोकामना पूरी होती है वो पूरी होने के बाद चढ़ावा देते हैं। कुछ लोग भाई सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई सोने की बांसुरी चढ़ाता है, या कुछ भी जितना भी चढ़ता है उससे जनता को वापस क्या मिलता है। 500 करोड़ में से जब मैं गया था 1 रुपये भी देखने से ऐसा लगता है कि नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है जिस तरीके से प्रेम मंदिर में है, ना वहाँ पे पानी की व्यवस्था है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना वहाँ पे जहाँ पे जनता खड़ी होती है वहाँ पे कोई इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है कि गर्मी में वो अपने आप को संभाल सके। यदि आप वहाँ पे भी जाओगे तो गेट के बाहर इस समय 10 से 15 लोग, जब भीड़ होती है, गर्मी होती है तो भपका उठता है, भीड़ इतनी होती है तो भपका होती है, 10 से 15 लोग तुमको वहीं ज़मीन में पड़े मिलेंगे। ये व्यवस्था है वहाँ की आज के टाइम की। दर्शन करने के बाद चप्पल ढूंढी जा रही है। चप्पल ढूंढी जा रही है यहाँ पे। चप्पल ढूंढने का यार यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, कुछ पार्किंग या वो रैक बना होना चाहिए ना। और वीआईपी की बात करी जाए तो देखो इस मंदिर में हमेशा से, वैसे तो अधिकतर सारे मंदिरों में मना किया जाता है कि वीआईपी जो दर्शन है वो बंद होने चाहिए, लेकिन इस मंदिर में अधिकतर देखा गया है कि विरोध किया जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ भड़क्का होता है जिसकी वजह से लोग खत्म हो जाते हैं। गर्मी के चक्कर में तो लोग भाई बेहोश तक हो जाते हैं। 500 करोड़ जो आ रहा है चढ़ावे से वो तो अलग है, वो भक्त लोग दे रहे हैं, लेकिन और जो लोग वीआईपी दर्शन कराते हैं उसका पैसा कहाँ जाता है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। करोड़ों से कम उसका भी नहीं आता है। वैसे कोई भी भक्त वीआईपी दर्शन के लिए विरोध में नहीं है, मतलब वो वीआईपी होना चाहिए जो सच में कहा जाए कि वीआईपी है। लेकिन जिसके जेब में 200-300 रुपये, भैया चले जाओ वीआईपी बन के दर्शन कर लो। यदि आप मंदिर गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि मंदिर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है, बहुत लंबी कतार रहती है, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके चलती है, तब जाके बहुत मुश्किल से कई घंटों तक खड़े होने के बाद अंदर पहुँच पाते हैं। अंदर पहुंचने का कारण ये बताया जाता है कि जो 5 बजे दरबार खुलते हैं ना, जो 5 बजे मंदिर खुलते हैं, उससे पहले वीआईपी दर्शन कर रहे होते हैं। यदि आप वहां पर जाएंगे तो आपको लोग बोलते हुए सुनाई देंगे कि 5 बजे वैसे मंदिर खुलेगा, लेकिन भाई वीआईपी दर्शन करने वाले इधर आ जाओ, वीआईपी दर्शन करने वाले इधर आ जाओ बोलेंगे। उस समय वीआईपी दर्शन कर रहे होते, जब आप धूप में सड़ रहे होते, चक्कर खा के गिर रहे होते। लेकिन जब भी घंटों खड़े होने के बाद, चक्कर खाने खोने के बाद अंदर पहुँचते हो, तब भी भीड़ लगी रहती है वीआईपी वालों के। अंदर से भर भर के लोग निकलते हैं, वो सारा पैसा कहाँ जाता है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अरे ये भी छोड़ो, वीआईपी तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई कुछ लोगों के लिए कि जिनके पास 200-300 रुपये वीआईपी बन गए, लेकिन कुछ लोगों को दर्शन वीवीआईपी के तरीके से करवाए जाते हैं, बिल्कुल स्पेशल तरीके से। जैसे कि आप वहाँ के संत हो, आप जो चाहें बाकी बिहारी जी के पास जा करके कितनी देर बैठ करके रील बना सकते हैं, भजन गाते हुए दिखा सकते हैं, जो मर्जी आप वो कर सकते हैं रील बनाने के लिए। और रील कोई फ्री में बनवाएगा नहीं, रील के लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो जो वीवीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं, जो रील बनवाई जा रही है, उनके लाखों की तो बात नहीं कर सकते हो कि लाखों रुपए देते, लेकिन 40-50 हज़ार से तो कम हर एक व्यक्ति नहीं देता होगा जो रील बनाता है। वो पैसा कहाँ जाता है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। मैं गिरी से गिरी हालत कर रहा हूँ 40-50 हज़ार रुपये, बाकी पता नहीं, हो सकता है कि लाखों भाई रुपए लेते हो। हमने तो आज तक वैसे बनवाया नहीं, क्योंकि ना हमारे पास इतना पैसा और ना हम चाहते कि ऐसी कोई हमारी रील बनाए भी। वो पैसा कहाँ जाता है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जूते चप्पल ढूंढने आए भाई, दर्शन ही नहीं हुआ भैया। हाँ वो तो बंद हो गया मंदिर। इतना करोड़ों रुपए आने के बाद मंदिर पे भी सुधार नहीं किया जाता है, मंदिर की भी साफ सफाई नहीं होती है। खंबे देखो काले हो गए हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, कौन अपनी जेब में भर रहा है, थोड़ा पता लगाने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि ईडी की इस पे जांच होनी चाहिए। गोसाइयों के पास जितना पैसा है सारा जमा कराओ,
ये होती है आम जनता की हालत। इस तरीके से मार कुटाई करी जाती है। ऐसा लगता है कि बिहारी जी उनके घर के हैं, भक्तों के नहीं है। भक्त तो मतलब गोसाइयों का घर है, मतलब ये मान लो कि उनका घर देखने के लिए आए हैं। भक्त पूजा करने के लिए नहीं आए हैं, घर देखने के लिए आए। हमने बहुत दृश्य देखे हैं। एक नव दंपत्ति देखी जिसकी शादी हुई और उसका जोड़ा भी नहीं उतरा था। वो मंदिर में गई, किसी बात को लेके गार्ड से उसकी कहा सुनी हो गई। ये कॉमन बात है, कोई नव दंपत्ति जा रही है, कोई कहन सुनी हो जाए तो ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। आप मंदिर में जा रहे हो, किसी पिकनिक स्पॉट पे नहीं जा रहे हो, यहाँ पे आपका प्रेस्टीज हो, तीर्थ स्थान पे जा रहे हो तो आपका सम्मान होगा, क्योंकि आप भगवान के दर्शन करने आए। उस नव दंपत्ति के साथ मारपीट की गई, हमको इतना बुरा लगा। भगवान से प्रार्थना करिए आज इनका सत्यानाश हो जाना चाहिए। और वो नव दंपत्ति चौकी में बैठी, उनकी उस दिन सुहागरात थी, वो रोते हुए कह रहे थे, और रात को 12 बजे कोतवाली में से 2 बजे छूटे। अपने आंखों का दृश्य है, ये मंदिर के गोस्वामी के कारनामे हैं, इनको भगवान भी नहीं बख्शेगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होनी चाहिए आज के समय की वहाँ पे व्यवस्था, पानी वानी का तो है नहीं, ये होनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पे मंदिर में ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है वहाँ पे मंदिरों ने अपने हॉस्पिटल तक खोल रखे हैं। यदि जो ये 500 करोड़ रुपए आ रहा है, इस 500 करोड़ से क्या नहीं हो सकता है? ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, सवाल खड़ा होता है। एक एम्बुलेंस तक की जुगाड़ नहीं है। कोई यदि वहाँ पे गिरा है ना तो साला गिरा ही पड़ा रहेगा। पानी की व्यवस्था नहीं है, तुम यदि पानी लेकर के आए हो तो उसके मुंह पे छींटे मार सकते हो, नहीं तो वो सो रहा है बेहोश से पड़ा रहने दो। ऐसे गाल पे हाथ मारते रहो, वो नहीं उठ पाएगा। ये व्यवस्था है आज के समय की। वहाँ पे प्रसाद होता ना, हर मंदिर में जाते प्रसाद मिलता है, वहाँ प्रसाद तक की व्यवस्था नहीं है कि जैसे कोई भूखा है, काफ़ी टाइम हो गया खड़े खड़े, उसको भूख लग रही, बच्चों को भूख लग रही, तो प्रसाद के रूप में कुछ खिलाया तक नहीं जा सकता। ये तक की व्यवस्था नहीं है। जनता की बात करी जाए तो जनता को वहाँ पे जो वहाँ के सेवादार होते हैं, जनता को जनता नहीं, कोड़ा भेड़ बकरी मात्र समझते हैं। ऐसे जब पब्लिक आम जा रही ना तो ऐसे सर भी नहीं करते, यार हटाओ, ऐसे भीड़ आ रही है, चल चल चल, ग्रिल तक की नहीं छूने देते। जो वहाँ पे बांके बिहारी जी के पास में ग्रिल है, जैसी भीड़ से धक्का जो तुम्हारे पास आया, गलती से तुमने ऐसा टच कर लिया ना, बस टच ही कर लिया, बाकी चलो निकलो निकलो। तुम चाहे कितनी दूर से आए हो, तुम्हें टच नहीं करने देंगे यदि तुम्हारे पास VIP वाला पैसा नहीं है। तो यदि आप अच्छे खासे पैसे देंगे तो आप VIP के दर्शन छोड़ो, आपकी स्पेशल रील तक बना दी जाएगी जैसे लोग बनवाते हैं। तो ये है वहाँ की इस समय की व्यवस्था। बात करी जाए यदि कॉरिडोर की तो बताया जाता है कि 3 से 4 एकड़ जो ज़मीन है वो घेर रखी है गोसाइयों ने। यदि वो ज़मीन भी फ्री करवा ली गई ना, जो मंदिर की स्पेशल ज़मीन है, यदि वो फ्री करवा ली गई तो भाई किसी प्रकार से कोई भी कॉरिडोर की या किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। असली दिक्कत क्या है जानना है आपको? ये देखो, हमारी रोटी चली जाएगी, हमारी रोटी खा रहे हैं ना, वो चली जाएगी, तो रोटी कौन देगा ये बता दो। तो ये है असली दिक्कत, बाकी कुछ नहीं है। आप इनके ही मुँह से सुन लिया ना आपने। तो देखो, इनकी भी दिक्कत दूर करने के लिए व्यवस्था तो हर मंदिर में करी जाती है। यदि मंदिर बड़ा बनेगा तो लोग ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा प्रसाद खरीदेंगे। अधिकतर तो आधे से ज़्यादा लोग जो एक बार जाता है वहाँ पे भीड़ के चक्कर में दोबारा नहीं जा पाता है। जब मंदिर ज़्यादा बनेगा तो साइड दुकानें भी खुलवा दी जाएंगी। भाई ऐसी तो बात है नहीं कि तुम्हें दुकान नहीं मिलेगी, साइड दुकानें भी खुलवा दी जाएंगी। लोग क्या चाहते हैं कि हमने तो ज़मीन घेरी हुई है, ये ज़मीन भी रहे, हमारा कारोबार तो चल ही रहा है, जनता है सारी सड़ रही है, मर रही है, हमें इससे क्या दिक्कत है, क्योंकि वो उनके घर की थोड़ी ना है। लोग यहाँ पे अपने खाने पीने की चिंता करते हैं। बात यदि भगवान की करी जाए तो यार भगवान के लिए तुम अपनी जान तक भी दे दो तो भी कमी है, क्योंकि बात यहाँ पे भगवान की आती है। लेकिन जब तुम यहाँ नकली भक्ति भावना दिखाते हो तो उस चीज़ पे आप खुद अपने आप को एक्सपोज करते हुए पाए जाते हो। कॉरिडोर के विरोध में तो इस समय गोस्वामी और व्यापारी दोनों ही साथ हैं, और कल जो बैठक हुई, ये बेवकूफ बना रहे गोस्वामी। गोस्वामी क्या चाह रहे कि तन मन धन कर गोसाई जी के अर्पण, बस माल दे दो हमें खाने के लिए। पब्लिक को 1 रुपया नहीं देंगे, पब्लिक को धक्का पड़ता है, जाके प्रत्यक्ष देगी कोने में रिकॉर्डिंग करके। तो असली इम्पोर्टेंट यही बात है कि भाई कॉरिडोर तो सिंपल सी बात है, बनना ही चाहिए। पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैं गया था 9-10 महीने पहले, सारा कुछ मैंने आपको दिखाया किस तरीके की व्यवस्था है। यदि आपको अपनी आंखों से देखना तो आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं जा कर के, लेकिन किसी महिला को मत लेकर के जाइए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं इस गर्मी को नहीं झेल पाएंगी। जिस तरीके की वहाँ पे व्यवस्था है इस चीज़ को नहीं झेल पाएंगे। या लड़के भी होते हैं, आदमी भी होते, लुढ़क जाते, कई लोग नहीं झेल पाते गर्मी को।
तो मेरे हिसाब से अभी जाओ ही मत तो ही ठीक है। को औरतें डोलती हैं यूरिन के लिए, कोई नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है इस क्षेत्र में। इससे यहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर बना कर रखे हैं, उनसे क्या फायदा है? आदमी को टॉयलेट आ रहा है यहाँ, वो कहेगा जाओ 2 किलोमीटर दूर, ये क्या है? तो मुझे उम्मीद है कि सारी सच्चाई आपको मालूम चल चुकी होगी कि असल में मंदिर के खिलाफ कौन है और सपोर्ट में कौन है, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं। बाकी आपकी क्या राय इस मामले में, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। जो भी अपडेट बाकी आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले आपको जानकारी पहुँच सके। हर हर महादेव।